Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. The features of democratic socialism. In last lecture, we studied about the features of democratic socialism. What are the features of democratic socialism? It is a distinguishing features of democratic socialism then compared with capitalism and conservatism. Distinguished feature of democratic socialism compared with communism. Distinguished feature of democratic socialism compared with social liberalization. Now we are going to study the next is the achievement of democratic socialism. Democratic socialism has the following achievement. See, democratic socialism के achievements क्या रहेंगे? What do you think? क्या लगता है आपको? Democratic socialism के achievements क्या रहेंगे? It creates a new class of wage earner without property or social rights. See what happened here. It creates a new class of wage earner without property or social rights. From the 19th century onwards, capitalism has developed immense productive force. See, 19th century से क्या हुआ है? कैपिटलिज्म ने क्या किया है? It has developed an immense productive force. It has done so at the cost of excluding the great majority of the citizen from influence over production. See, अब ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है? हाँ, जब अपन ने कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग लाइक जो मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन थे वो क्या थे? ओवर प्रोडक्शन करके रखते थे. ओवर प्रोडक्शन करने के बाद वो फिर बेचना करना एंड ऑल. अब ये सब क्या हो गया है? कैपिटलिज्म में क्या था? दे यूज्ड टू डू द इमेंस प्रोडक्शन लाइक वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, कम टाइम में वो वर्कर्स का बहुत बुरा हाल वगैरह करते थे एंड ऑल. It put the rights of ownership before the rights of man. See, it puts the right of ownership. Like, see, मैं ये फैक्ट्री पे काम कर रही हूँ तो इधर मेरा भी हक है कुछ ना कुछ तो, राइट? सो यहाँ पे क्या है? It puts the rights of ownership before the rights of man. तो मेरा भी हक है तो मैं भी यहाँ पे रख काम करूँगा अच्छे से और मैं भी रहूँगा. It creates a new class of wage earner without property or social rights. यहाँ पे क्या हुआ है? एक यहाँ पे नया क्लास जनरेट हुआ है. इट क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ वेज अर्नर. वेज अर्नर का एक नया क्लास जनरेट हुआ है विदाउट प्रॉपर्टी और सोशल राइट्स. तो उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, वेज अर्नर है. लाइक वेज, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? सी, वेज क्या है? रोज़ का रोज़ मिलता है या वीकली मिलता है, राइट? बट सैलरी क्या मिलती है? वंस अ मंथ मिलती है. यहाँ पे एक नया क्लास जनरेट हुआ है दैट इज ऑफ द वेज अर्नर जिनके पास बट प्रॉपर्टी नहीं है या फिर उन्होंने विदाउट प्रॉपर्टी और सिविल राइट्स के बिना. इट शेप्ड द स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस. अब क्या हो गया? यहाँ पे स्ट्रगल बिटवीन द क्लासेस शुरू हो गया है. Although the world contains resources which could be made to provide a decent life for everyone, capitalism has been incapable of satisfying the elementary need of the world production. See, यहाँ पे although वर्ल्ड के पास, पूरा वर्ल्ड का अगर देखोगे तो सबके पास अच्छा कुछ ना कुछ तो रिसोर्सेस है. लाइक एवरी वन कैपिटलिस्ट है दे आर, बट हर कोई केपेबल नहीं है ना. एवरी वन कांट सेटिस्फाई ऑल द नीड्स. इट प्रूव अनएबल टू फंक्शन without devastating crisis and mass employment. See, it was, अगर आपको सब कुछ, अगर आपको अच्छे से काम करना है, आपको लाइक यू शुड सेटिस्फाई द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और ये पॉसिबल नहीं था उस वक्त. इससे क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आ रहा था. इट प्रोड्यूस सोशल इनसिक्योरिटी एंड ग्लेयरिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिच एंड पुअर. अब क्या हो रहा था? देयर वॉज एन सोशल इनसिक्योरिटी, और क्या है? रिच और पुअर में गैप बढ़ रहा था. इट resorted to imperialism, expansion and colonial exploitation. अब क्या हो गया? यहाँ पे बाहर के लोग आके अपने देश पे कब्जा कर रहे थे, दूसरे कंट्रीज पे कब्जा कर रहे थे, और क्या है? अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहे थे. कॉलोनीज एस्टैब्लिश करके दे वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल, थस मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशन एंड रेस बिटरर. थस अब क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेशन एंड रेस बिटर हो रहा है. In some countries, powerful capitalist groups held the barbarism of the past to raise its head
अगेंस्ट इन द फॉर्म ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। कुछ कंट्री में तो क्या है, कैपिटलिस्ट ग्रुप फिर क्या हो गया, अगर किसी ने आवाज़ भी उठाई फासिज्म और नाजिज्म के अगेंस्ट तो उनको मार दिया जाता था। तो फिर लोग क्या हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे वापस कैपिटलिस्ट ग्रुप अच्छे से फॉर्म होने लग गया। सेकेंड इज द मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजेज इनहेरिटेड इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। Socialism was born in Europe as a movement of protest against the diseases inherent in capitalist society. See, socialism कहाँ हुआ? It was born in Europe. Socialism was born in Europe as a movement of protest. As a ये एक socialism was born in Europe just because to protect against the diseases जो capitalist society से आ रहे थे. Because of the wage earners suffered most from capitalism, socialism first developed as a movement of the wage earner. See, wage earner क्या है, उन्होंने कैपिटलिस्ट की वजह से उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो सोशलिज्म पहले डेवलप हुआ with the movement of the wage earner. Since then, more and more citizen, professional and class worker, farmers, fishermen, craftsmen and retailers, artists and scientists are coming to understand that socialism appeals to all men who believe that the exploitation of man by man must be abolished. ठीक, पहले सोशलिज्म ये किसने स्टार्ट किया, वेज अर्नर वर्कर्स ने चालू किया। उसके बाद क्या है, बहुत से सिटीजन ने ये रियलाइज़ किया और क्या है, बहुत ज़्यादा फिर अलग अलग प्रोफेशनल ने उन्होंने भी ये सब चालू किया, दैट इज़ द क्राफ्ट वर्कर, फार्मर्स, फिशरमैन, देन आर्टिसंस, साइंटिस्ट, ये सब ने भी, इनको भी समझ में आया कि सोशलिज्म क्या है, ये मूवमेंट सिर्फ उन वर्कर्स का नहीं है। इट इज़ बिलीव दैट जहाँ पे भी आपको लगता है कि बाबा हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है, एक आदमी ही दूसरे आदमी को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और ये अपने को अबॉलिश करना है। एम्स टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम डिपेंडेंसी ऑन अ माइनॉरिटी। सोशलिज्म एम्स टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम डिपेंडेंसी ऑन द minority which owns or controls the means of production. See, socialism, what it does, socialism aims to liberate the people from dependency on a minority which owns or controls the means of production. It aims to put economic power in the hands of people as a whole and to create a community in which free men work together as equal. See, it aims to put economic power in the hands of people. इकोनॉमिक पावर किसके पास जाती है, लोगों के हाथ में जाती है और एक कम्युनिटी बनती है जो फ्री है और जहाँ पे हर कोई इक्वल है। इट बिकम्स अ मेजर फोर्स इन वर्ल्ड अफेयर। सोशलिज्म हैज़ बिकम अ मेजर फोर्स इन वर्ल्ड अफेयर। इट हैज़ पास थ्रू प्रोपोगंडाज इनटू प्रैक्टिसेस। सी, सोशलिज्म हैज़ बिकम अ मेजर फोर्स। सोशलिज्म क्या बनी, ये एक मेजर फोर्स बनी इन वर्ल्ड अफेयर में। इट हैज़ पास फ्रॉम, बहुत से अलग अलग स्टेजेस से गई है। इन सम कंट्रीज द फाउंडेशन ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी हैव ऑलरेडी बीन लेड। सी, बहुत से कंट्रीज में क्या हुआ है, ये जो फाउंडेशन ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी क्या है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन लेड। हियर द इविल ऑफ कैपिटलिज्म आर डिसअपियरिंग एंड द कम्युनिज्म हैज़ डेवलप्ड न्यू विकर्स। सी, कैपिटलिज्म क्या है, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और कम्युनिज्म धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म आर प्रोवाइडिंग देयर वर्थ इन एक्शन। सी, जो प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म क्या है, इट इज़ प्रूविंग टू बी द वर्थ ऑफ एक्शन। लाइक सोशलिज्म को एक इम्पोर्टेंस मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। इन मैनी कंट्रीज uncontrolled capitalism is giving place to an economy in which state intervention and collective ownership limit the scope of private capitalism. See, in many countries क्या है, कैपिटलिज्म अनकंट्रोल्ड है, तो क्या है, तो बहुत फिर स्टेट को इंटरफियर करना पड़ता है और फिर थोड़ी सी ओनरशिप, फिर क्या रिस्ट्रिक्शंस डालने पड़ते हैं एंड इट मेक श्योर कि बाबा कलेक्टिव ओनरशिप लिमिट द स्कोप ऑफ प्राइवेट कैपिटलिज्म। और फिर जो कलेक्टिव ओनरशिप सोशलिज्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो भी सोशलिज्म करता है उनको फेवर करता है, तो क्या है, कैपिटलिस्ट क्या है, यहाँ पे उनको ज़्यादा स्कोप नहीं कर मिलता है एंड इवन दे ट्राई टू बिकम अ सोशलिस्ट। मोर पीपल आर कमिंग टू
रिकॉग्नाइज द नीड फॉर प्लानिंग। सी पीपल आगे आ रहे ताकि उनको प्लानिंग करना ज़रूरी है और प्लान के अकॉर्डिंग जाना भी ज़रूरी है। सोशल सिक्योरिटी, फ्री ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आर विनिंग ग्राउंड। सी सोशल सिक्योरिटीज़, फ्री ट्रेड यूनिज्म एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आर विनिंग ग्राउंड, ये सारा ज़रूरी है। This development is largely a result of long years of struggle by socialist and trade unionist। See, this development क्या है, ये development क्या है, it is the result of long years of struggle। ये किसका result है, जो काफ़ी सालों से struggle कर रहे हैं उसका result है, and it is for the socialism and trade unionist। Wherever socialism is strong, important steps have been taken towards the creation of new social order। See, जहाँ जहाँ पे सोशलिज्म स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे वी आर टेकिंग न्यू स्टेप टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। नाउ फाइट फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन द रिसेंट ईयर्स द पीपल्स इन द underdeveloped areas of the world have been finding socialism a valuable aid in the struggle for national freedom and higher standards of life। See, in recent years क्या है, the people in the अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, रिसेंट ईयर में क्या हो गया, जो लोग रहते हैं जो अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं दे हैव बिन फाइंडिंग, उन्होंने को क्या लगता है ये सोशलिज्म क्या है, ये एक वैल्यूबल चीज़ है जो अपने को नेशनल फ्रीडम एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे सकता है। लाइक सोशलिज्म क्या है, इट एक्ट्स एज अ वैल्यूबल एड, किसके लिए, इट द स्ट्रगल ऑफ द नेशनल फ्रीडम एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ life। Here different form of democratic socialism are evolving under the pressure of different circumstances। See, here क्या है, यहाँ पे क्या है, different forms of socialism आ रहे हैं under the pressure of different circumstances। अभी इसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में भी अलग अलग तरीके आ रहे हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। लाइक कैसे सिचुएशन है, कैसे हालात है, उस पर डिपेंड हो रहे हैं। The main enemies of socialism in this area are parasitically exploitation by indigenous financial oligarchy and colonial exploitation by foreign capitalists। See, the main enemy of socialism क्या है, oligarchy, लाइक अकेला ही सब कुछ रूल करेगा, और कॉलोनीज जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अदर कंट्रीज को, राइट। जैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट किसने किया, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द India, right? The socialists fight for political and economic democracy। Now what happened here, the socialists, what they do, they fight for political and economic democracy। They seek to raise the standard of living for the masses through land reform and industrialization, the extension of public ownership and the development of producer and consumer cooperative। See, the socialists fight for political and economic democracy। What do socialists do, they fight for political and economic democracy and they try to raise the standard of living। और सब पूरे मास का, लाइक हर सब लोगों का, they try to raise the standard of living through the reform and industrialization। They try to extension of the public ownership and development of producer consumer cooperative। Then movement towards freedom and social justice। Meanwhile, a socialism advanced throughout the world, new forces have arisen to threaten the movement towards freedom and social justice। यहाँ पे क्या हुआ है, meanwhile सोशलिज्म क्या कर रहा है, यहाँ पे सोशलिज्म एडवांसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सोशलिज्म क्या हो रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जा रहा है, नए नए फोर्स आ रहे हैं जो आपको प्रॉपर मूवमेंट ले रहे हैं टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस। सिंस द Bolshevik revolution in Russia, communism has split the international labor movement and has set back the realization of socialism in many countries for decades। से अभी जब से since the Bolshevik revolution in Russia, जब से Bolshevik revolution रशिया हुआ है, कम्युनिज्म क्या हुआ है, इट हैज स्प्लिट द इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट। और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि सोशलिज्म क्या है, बहुत जगह फॉलो कर रहा है और आज सोशलिज्म का ज़रूरत है।
build up a rigid theology. Communism falsely claim a share in socialist tradition. See, communism क्या है? Communism falsely claim a share in the socialist tradition. In fact, it has distorted that tradition beyond recognition. In fact, क्या है? It has distorted that tradition beyond recognition. It has built up a rigid theology which is incapable with the critical spirit of Marxism. See, it has built up a rigid theology जो incapable है अगर अपन critical spirit of Marxism के लिए. Achieve freedom and justice by removing the exploitation. Where socialists aim to achieve freedom and justice by removing the exploitation which divide men under capitalism. See, सोशलिज्म का एम क्या है कि अपने को फ्रीडम एंड जस्टिस चाहिए सबको, राइट. और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जो कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक्सप्लॉयट हो रहा है. हम हर कोई डिवाइड एंड रूल करके एक्सप्लॉयट करना चाहता है. तो क्या है, अगर अपन ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाएंगे तो वी कैन रिमूव द एक्सप्लॉयटेशन विच डिवाइड्स द मैन अंडर कैपिटलिज्म. कम्युनिज्म सीक टू शार्पन दोज क्लासेस डिवीजन only in order to establish the dictatorship of a single party. Communist क्या करता है? Communist seek to sharpen those class division only in order to establish the dictatorship of a single party. The instrument of new imperialism. International communism is the instrument of a new imperialism. See, international communism क्या है? ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है टूवर्ड्स द इम्पेरियलिज्म. वेर एवर इट हैज़ अचीव्ड पावर इट हैज़ डिस्ट्रॉयड फ्रीडम और द चांस ऑफ गेनिंग फ्रीडम. सी, वेर एवर इट हैज़ अचीव्ड पावर, जहाँ जहाँ पे पावर मिला है कम्युनिज्म को, उसने क्या किया है, फ्रीडम डिस्ट्रॉय किया है, या फिर एक चांस जो मिलता है फ्रीडम पाने का वो भी डिस्ट्रॉय कर चुका है. इट इज़ बेस्ड ऑन द मिलिटरिस्ट ब्यूरोक्रेसी एंड द टेररिस्ट पुलिस. सी, it is based on a militarist bureaucracy and a terrorist police. By producing a glaring contrast of wealth and privileges, it has created a new class society. See, by producing क्या है, एक wealth and privileges सब अच्छे से करके क्या हो गया है, एक नया सोसाइटी आया है. Forced labor plays an important part in its economic organization. See, फोर्स्ड लेबर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में. क्या हो रहा है, ये जो फोर्स्ड लेबर है इट इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर. देन इंटरनेशनल मूवमेंट. सोशलिज्म इज एन इंटरनेशनल मूवमेंट विच डज नॉट डिमांड अ रिजिड यूनिफॉर्मिटी ऑफ अप्रोच. सोशलिज्म क्या है, ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है जो डिमांड नहीं करती अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अप्रोच. सोशलिज्म इज एन इंटरनेशनल मूवमेंट which does not demand a rigid uniformity of approach, whether socialists build their faith on Marx or other method of analyzing society. See, now what happened here? Whether socialists build their faith on Marxist, अभी जो सोशलिस्ट है वो अपना फेथ बना रहे क्या मार्क्सिस्ट पे, या फिर कोई अलग मेथड यूज़ कर रहे हैं ताकि वो सोसाइटी अच्छे से चला सके. वेदर दे आर इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस और ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स, या फिर वो लोग इंस्पायर्ड हो गए किसी रिलीजियस से या कोई ह्यूमैनियन प्रिंसिपल्स से. दे ऑल स्ट्राइव फॉर द सेम गोल, अ सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस, बेटर लिविंग, फ्रीडम एंड वर्ल्ड पीस. सब इसी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं ना कि अपने यहाँ पे सोशल जस्टिस रहे, अपन अच्छे से रहे, वी शुड हैव अ प्रॉपर फ्रीडम एंड वी कैन मेंटेन द वर्ल्ड पीस. Progress of scientists and technical skill. The progress of scientists and technical skills have given man increased power either to improve his lot or to destroy him. से अभी अपने को पता है साइंस कितना डेवलप हो चुका है. अपार्ट फ्रॉम साइंस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी बहुत बढ़ गए हैं. अभी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की तरफ से क्या हो गया, अभी हैज़ गिवन आदमी को ज़्यादा पावर भी दे दी है. ज़्यादा पावर देने से क्या हुआ है, किधर किधर कहीं कहीं जगहों पे क्या हुआ है, देन कोई इम्प्रूव हो गया है, बट जो वो स्किल्स नहीं जानते हैं, नहीं सीख पाए, क्या हुआ है, उधर आदमी डिस्ट्रॉय भी हो चुका है. फॉर दिस रीज़न प्रोडक्शन कैन नॉट बी लेफ्ट टू द प्ले ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन.
बट मस्ट बी प्लान सिस्टमेटिकली फॉर ह्यूमन नीड्स। तो ये रीज़न की वजह से आप प्रोडक्शन जो भी है वो सारा लिबरलाइज कर दोगे क्या? नहीं, आपको सिस्टमेटिकली प्लान करना है ताकि आपको ह्यूमन नीड्स है वो भी अच्छे से फुलफ़िल हो। जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, वो भी आपका अच्छे से फुलफ़िल हो। सच प्लानिंग मस्ट रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सच प्लानिंग क्या है? सच प्लानिंग मस्ट रिस्पेक्ट द rights of the individual personality. Socialism stands for the freedom and planning in both national and international affairs. See, socialism, what does socialism do? It stands for the freedom and planning in both national as well as international affairs. Next point is to the achievement of socialism is not inevitable. The achievement of socialism क्या है? Is not inevitable. इट डिमांड्स लाइक सोशलिज्म अकेला सब कुछ कर सकता है क्या? नहीं, इट डिमांड्स अ पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल इट्स फॉलोवर। उधर क्या चाहिए आपको इट डिमांड्स अ पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल इट्स फॉलोवर। सी, जो भी फॉलो कर रहा है सोशलिज्म, उनके पास से भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। इवन दे शुड बी रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट, इवन दे शुड पुट certain efforts. Unlike the totalitarianism way, it does not impose on the people a passive rule. से टोटलिटरिज्म में क्या होता है? सब कुछ थोपा जाता है, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इट कैन नॉट सक्सेड विदाउट थ्रू आउट गोइंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द पीपल। सी, ऑन द कॉन्ट्ररी सक्सेसफुल नहीं हो सकता ये जब तक लोग ये बात समझेंगे नहीं और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इट इज़ द डेमोक्रेसी इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। सी, डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ द, ये डेमोक्रेसी है सबसे ऊपर वाली, इन द हाईएस्ट फॉर्म। विल वाइंड अप अवर लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग द एडवांटेजेस एंड disadvantages of democratic socialism. Thank you.